हम लोगों के बिहार में कहावत है ना कि बिल्ली के पेट में बात नहीं पचती, है ना। बिल्ली बिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। बेटा लाइट ऑन कर दीजिए, तीसरा नंबर स्विच जी। देखिएगा मिनरल्स को किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे, कैसे कैसे खुदाई करके निकालते, उसके तरीके आप लोग को बताए गए थे। और आगे देखते हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करना है और कल हम लोग लाइट चैप्टर खत्म करेंगे। अच्छा हो गया लाइट चैप्टर ना, ठीक है। तो कल एक और चैप्टर हम लोग उठाएंगे कोई जी। पहले इसको कर ले। हाँ सेकंड, ठीक है। हाँ याद आ गया मेरे को। इरिटेशन वाली म्यूजिक ना निकाले। हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों ने देख लिया था, याद होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कन्वेंशनल जी हाँ, उसी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो फ्लो चार्ट था वो हमने डिस्कस किया था। अब एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोल की बात करें तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है। और ये फॉसिल फ्यूल क्यों है आप लोग को पता है। कोयला कैसे बना है, कैसे धरती पे आया है, और हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स में किस किस तरह से कोल का स्टोरेज है या जो भी रिजर्व है, और इंडिया में कहां कहां मोस्टली कोल पाया जाता है, ये आप लोग को मैंने बता रहा। कोल का जो सबसे बड़ा यूज है आज धरती पे वो थर्मल एनर्जी के रूप में, ठीक है। थर्मल एनर्जी के रूप में इस तरह से कि या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग उसको जलाते हैं, और नहीं तो जितनी भी भट्टियां होती है, फर्नेस होता है, जो भी मेटल इंडस्ट्री जो भी होती है, जैसे आयरन वाला, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है वो कोल ही करता है। नहीं, कोल ज्यादा अच्छा माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब उतना ज्यादा इमेंस हीट अगर प्रोड्यूस करना हो तो कोल ही उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है। एक बात और है, जैसे कि बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या कहते हैं, कोई चीज मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मेटल कितनी गर्म है, बात समझ रहे हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा जो कोल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो हमारे घरेलू यूज में भी है। बहुत जगह जहां कोल आसानी से पाया जाता है लोग घर में भी यूज करते हैं, होटलों में यूज होता है जो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, और नहीं तो फैक्ट्री में यूज होता है। लेकिन झारखंड, हाँ तो दुकानें होती है बेटे, कोयले की शॉप है, उससे आप लेके आ सकते हैं। कंझाले में आई थिंक सो नहीं होगी कोयले की दुकान, नहीं मैंने देखी नहीं कभी, है नहीं है यहाँ पर गांव में, नहीं है कंझाले में। लेकिन आप जैसे अगर यहाँ जाएंगे ना, क्या कहते हैं, बेगमपुर चले जाओ तो वहां मिलेगी, चाहे हो सकता है कराला में भी हो दुकानें, तो जरूर हो। क्योंकि जो भी यहाँ पे होटलों में खाना वाना बनता है ना, जैसे जो तंदूर लगती है आप लोग के पार्टियों में, तो वो कोयले पे ही होता है। अब देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि कोयला जमीन के अंदर दफन रहता है, ब्यूरिड रहता है, इसलिए इसको ब्यूरिड सनसाइन भी कहा जाता है। कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्यूरिड सनसाइन, याद रखिएगा इसमें। हम तो ब्यूरिड ही करते हैं, BURIED, हम भाई तो ब्यूरिड ही करते हैं। देखेंगे अब, जैसे कि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में, मैंने बताया चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस इंडिया के अलावा मोस्ट लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और दुनिया में सबसे अधिक कोल का प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। चाइना नंबर 1 पे इसमें, ठीक है, कोल प्रोडक्शन। भारत में जैसा कि रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, झरिया झारखंड में, धनबाद भी झारखंड में, बोकारो भी झारखंड, ठीक है। ये सबसे बड़े कोल रिजर्व है हमारे इंडिया के, सबसे बड़े। अब देखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, कहां से आता है आपको पता है, और इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। आप जब पेट्रोल अपने व्हीकल में आप लोग फील कराते हैं तो बेशक उसका कलर थोड़ा येलोइश कलर का हो, लेकिन जब जमीन के अंदर से रॉ पेट्रोलियम निकलता है तो ब्लैक कलर, जी हाँ, ब्लैक कलर में ही निकलता है। और उसके बाद रिफाइन करने के बाद उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। दुनिया में जो पेट्रोलियम हम देखते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल और नेचुरल गैस, ये 4 मेन कॉमन है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है।
लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में बहुत सारी चीजें, जैसे आप जब कच्चा तेल जमीन के अंदर से निकालते हैं तो ल्यूब्रिकेंट्स, बहुत सारे तरह के ल्यूब्रिकेंट्स मिलते हैं उसमें। आपने देखा होगा जब साइकिल की दुकान पे या आप जाते हैं या बाइक सर्विस कराने तो ग्रीस देखा होगा, है ना, पेट्रोलियम से निकलता है। वैसलीन जो आप लगाते हैं ना सर्दियों में, वैसलीन भी वो पेट्रोलियम से निकलता है। जो प्लास्टिक ये देख रहे हैं, प्लास्टिक का भी जो रॉ मटेरियल होता है वो पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है जी। कूल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, साइंस वाले चैप्टर में। और आपको पता है ब्लैक गोल्ड कहते हैं बरीड सनशाइन, अकॉर्डिंग टू मयंक जी। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन मदर टंग के चलते प्रॉब्लम होती है मेरे, ठीक है। तो बरीड सनशाइन जो है वो तो कोल के लिए हम लोग बोलते हैं, और ब्लैक गोल्ड जो होता है वो पेट्रोलियम के लिए बोलते हैं। अब देखते हैं हमको लगा कि तुम इस पे बैठ ही जाओ, क्या है ये देखिए, फारसी चेक करवाएंगे, ये फारसी हमको चेक कर, इस तरह लिखते हैं। अरे यार इतना मत एहसान करो कि मैं इस एहसान तले दब जाऊं तुम्हारे। ओके ओके, हम बन गए नेता, आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से बैठो बेटा। इसके सामने चिक्की को 7 डंडे मारे पाइप, और फिर भी भाई ये गलती कर रहा है। 7 चिक्की को, फिर भी ना मानता है ये। अरे देखिए मजा नहीं आ रहा था आज लाइफ में, तो सिर्फ मजे ले ले। नेचुरल गैस देखिएगा, सरदा तुम बताओ नेचुरल गैस कहां से मिलता है? जमीन में कहां से? लैंड पे कहां पे? तुम दोनों बताओगे इसका आंसर। नेचुरल गैस कहां मिलता है, कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे प्राप्त होता है, ये बताइए जी। पेट्रोलियम के साथ कहां होता है? सीबेड में तो पेट्रोलियम होता है, हमें पता ही है। पेट्रोलियम में होता है, लेकिन पेट्रोलियम में भी कहां होता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है? भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, कोल और पेट्रोलियम है ना, ऑनलाइन क्लास में ऐसे पढ़ा रखा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे समझाइए कि सब हमारे स्टूडेंट को समझ में भी आना चाहिए। अब बताइए जी। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ आ ही नहीं सकती। कब आती है नेचुरल गैस? प्रेशर छोड़िए, देखिए यहाँ देखिए, नहीं 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 ऐसा नहीं होता। मैं आपको होता क्या है कि जो नेचुरल गैस होता है वो क्रूड ऑयल के पास ही होता है, जहां हमारा पेट्रोलियम होगा वहीं पर नेचुरल गैस होगा। तो जब हम ड्रिल करते हैं ना, तो सबसे पहले जो गैस तो गैस है, वो प्रेशर के साथ, तो पहले गैस आती है, नेचुरल गैस आती है, उसके नीचे पेट्रोलियम होता है। हवा हल्की होगी और लिक्विड भारी, तो लिक्विड बाद में नीचे से प्रेशर के साथ आएगा, पहले पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को अलग से पाइपलाइन में स्टोर किया जाता है और नीचे से फिर वो पेट्रोल ऊपर आता है। समझ रहे? गैस बेटा पाइपलाइन के थ्रू, ड्रिल करते हैं ना जब, तो उसमें प्रेशर के साथ वो गैस बाहर आती है। नहीं 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 नहीं, लिक्विड की तरह नहीं होता, वो गैसेस फॉर्म में ही होता है। हम जो अभी यूज करते हैं, नहीं नहीं उसको बनाया जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन, 3 गैसें मिलके एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ब्यूटेन होता है, ठीक है। ये जान के इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है ताकि सिलेंडर में अच्छी तरह से भरा जा सके। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कुकिंग सिलेंडर को वेट किया जाता है, समझ रहे ना, और वेट किसी भी चीज को तभी करेंगे जब उसको लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, बात समझ रहे ना। उसका और भी बहुत सारा रीजन है, तो सारी गैसेस नहीं, लेकिन एलपीजी को हम लिक्विड फॉर्म में ही रखते हैं, एलपीजी। और आप एक बार अगर एक सेकेंड, नहीं तो गैस नहीं है ना,
प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन, तीनों गैस है। मेरी बात सुनो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल गैस जो हो गया, नेचुरल गैस क्या होता है? पेट्रोलियम गैस इसलिए कहता है क्योंकि पेट्रोल के साथ ही होती है ये जी। और क्या, नेचुरल गैस वही होती है। अब जो सीएनजी, अब ये जो नेचुरल गैस होता है ना, इसी को अलग अलग तरह से यूज करते हैं हम। इसी नेचुरल गैस को एलपीजी सिलेंडर में भी फिल करके यूज करते हैं। नहीं, उसका मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है ना, सेम इसी गैस को, नेचुरल गैस को या तो चाहिए तो आप किसी भी तरह से वो आपने देखा होगा वेल्डिंग मशीन जो नहीं होती है कॉपर वाली, जो एकदम जो लौ निकलती है पूरी अच्छी तरह से, फ्लेम निकलता है, उसका सिलेंडर होता है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई, जो किचन कुकिंग गैस होती है, सिलेंडर होती है। अब जो सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ही होता है, उसको छोटे से इलाके में ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, दबाव के साथ भरा जाता है। आप कभी आरटीवी पे बैठे होंगे तो अगर ज्यादा लोग बैठे हो ना तो सब लोगों को उतार दिया जाता है, तब फिल किया जाता है, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ भरी जाती है, फटने का डर होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब उसको कंप्रेस ज्यादा कर देंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा वो पावरफुल हो जाएगी। कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा आप गैस फिल कर रहे हो। कंप्रेस नेचुरल गैस का मतलब ये होता है। और सीएनजी का वो एक आप समझ सेफ्टी पर्पज से उतार देते हैं, मान लो कि कहीं ब्लास्ट हो जाए, कोई खतरा ही हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अभी नहीं, आग लगने का डर नहीं होता। ऐसे है कि गैस बाहर निकलते, आग कहीं आग होगी तभी तो आग लगेगी ना। कोई हाइड्रोजन और बेटा वो पोटेशियम तो है नहीं, सोडियम के जैसे फास्फोरस की हवा में आते आग लग जाए। लेकिन चोट पहुंचेगी, फिर भी लोगों को दूर हो जाना चाहिए, है ना। वो सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है, उसमें कोई साइंस नहीं है, बस वो एक सेफ्टी मेजर ही है। देखेंगे तो कंप्रेस नेचुरल गैस अब तक का जो भी हम लोग जानते हैं सबसे अच्छा क्लीन एनर्जी माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ना तो नाइट्रस ऑक्साइड, इनको जब व्हीकल में हम फिल करते हैं और गाड़ी जब चलती है तो इससे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस नहीं निकलती, जो कि सबसे अधिक हमारे लिए डेंजरस होती है पर्यावरण के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये डीजल में होता है। डीजल और पेट्रोल दोनों में नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे लिए सबसे खतरनाक है एटमॉस्फेयर के लिए। अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम बॉम्बे हाई में, जो बॉम्बे से 120 मील्स अगर अंदर जाएंगे आप समुद्र में, अरेबियन सी में, तो वहां पे बीच समुद्र के अंदर वहां पे ड्रिल करके निकाला जाता है पाइपलाइन के थ्रू, फिर कोस्ट पे भेजा जाता है, यहाँ रिफाइन किया जाता है। ठीक है, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम की बात करें, सबसे अधिक पेट्रोलियम नेचुरल गैस वहीं पाया जाता है। और आसाम में डिगबोई में थोड़ा बहुत पाया, नहीं 1 माइल इक्वल टू 1.96 अप्रोक्स किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है। हाँ मतलब ज्यादा थोड़ा। हाइडल पावर क्या होता है आपको बता ही रखा था मैंने उस दिन। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी क्या होता है ये भी बता रखा था। ठीक है, ये पहले में बिना मतलब का पड़ गया, वो सब तो बता ही रखा था, कोई बात नहीं। विंड एनर्जी क्या है, किस तरह बनती है, क्या फायदे नुकसान है आपको बता रखा था। सोलर का, न्यूक्लियर का, टाइडल का, बायोगैस का और जियोथर्मल। जियोथर्मल, बायोगैस, टाइडल पे उस दिन आप लोग मेरा दिमाग चाट रहे थे, ठीक है ना। आज इसको खत्म करें, ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल एनर्जी देखिए क्या, टाइड्स मतलब क्या होता है, जब भी जो हमारी मून होती है, फुल मून हो या न्यू मून का जब समय होता है, तो अर्थ का कोई ना कोई हिस्सा सन मून जो होता है अर्थ के किसी न किसी हिस्से के ज्यादा नजदीक आ जाता है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा अप्लाई होती है, गुरुत्वाकर्षण, जिससे कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसमें ऊंची लहरें उठती है। ठीक है, और ऊंची लहरें हाँ बिल्कुल, समुद्र में अगर गुरुत्वाकर्षण ऊपर से तो ऊपर और लहर उठाएगा, समझ रहे ना, ऊंची लहरें उठती बहुत ज्यादा। और जो सागर के किनारे वाले इलाके हैं, जो थोड़े हाइट वाले भी, तो वो सारे डूब जाते हैं।
ठीक है। और फिर जैसे टाइड्स उतरती है लौटती है, पानी आएगा तो फिर लौटेगा भी कभी ना कभी, तो फिर लौटेगा। तो वहां पर ये कहाँ बाहर, अच्छा। तो टाइड्स का क्या होता है कि जहां पर टाइड्स अप और डाउन होते हैं ना, लो हाई टाइड और लो टाइड इस तरह होते हैं। टाइड मतलब समुद्र की ऊंची लहर है, उसको टाइड कहा जाता है। हिंदी में अगर जानना चाहिए तो ज्वार भाटा होता है। ऊंची मतलब बेटा 10 मीटर 20 मीटर इतनी हाइट की भी होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जहां पर टरबाइन लगाया जाता है, उस पानी को एक डैम में स्टोर कर लिया जाता है, उससे फिर टरबाइन चलती है, और जैसे वो निकलने वाली होती है फिर उसको निकाल दिया जाता है, फिर आता है और फिर जाता है। इस तरह ऐसे सिस्टम में लगाया जाता है टरबाइन कि उस टाइड्स के आने और जाने के चलते टरबाइन घूमे और उसी से पूरी की पूरी बिजली बने और एनर्जी जनरेट। हाँ बिल्कुल। अब न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें तो देखिए क्या होता है इसमें, डीपली अगर बता रखा हो तो, नहीं डीपली है ठीक है, इसी से हम देख के बताते हैं। कुछ नहीं बता रखा जी। ज्वारीय ऊर्जा मैंने वही तो चंद्रमा वाला बताया ना, मून वाला टाइडल एनर्जी वही ना। ठीक है बताते हैं। एनसीईआरटी की बुक लाए नहीं आप लोग, है ना, वो टाइडल वाला निकाली। ठीक है टाइडल वाला बताते हैं। पहले न्यूक्लियर एनर्जी ऊपर वाला ही करते हुए आते हैं। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में जो फ्यूल होता है वो होता है या तो यूरेनियम और नहीं तो थोरियम, दोनों यूज किया जाता है। अब यूरेनियम तो भैया भारत में है नहीं, कहीं भी नहीं पाया जाता। थोड़ा बहुत थोरियम जो है केरला के कोस्ट, थोरियम थोरियम या तो केरला के कोस्ट पे समुद्र के किनारे वहां रेत में पाया जाता है, और नहीं तो मेघालय के घने जंगलों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। थोरियम थोरियम न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें होता क्या है कि इनको रिएक्ट करा करके ये एनर्जी जनरेट करते हैं। यूरेनियम या थोरियम को जब न्यूक्लियर रिएक्टर में रखा जाता है और उनको रिएक्ट कराया जाता है, तो जिस तरह सन के ऊपर होता है ना हाइड्रोजन मिलने से जो एनर्जी जनरेट होती है, उसी तरह का इसमें भी होता है। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी जनरेट होती है, तो बॉयलर रखे होते हैं पानी के बड़े बड़े, जो अब डब्बे समझ सकते हैं बॉयलर, उसमें वाटर को बॉयल किया जाता है, ज्यादा गर्म किया जाता है, और उसे जो भाप बनती है, स्टीम बनती है, उसी से बिजली बनाई जाती है, टरबाइन उसी से। अब अगर आप जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ये क्या है देखते हैं। आपने सुना होगा शायद कहीं, जैसे ज्वालामुखी जब बाहर आती है, वोल्केनो का इरप्शन होता है, तो साथ साथ है ना धरती के अंदर से मतलब कि एक हॉट स्प्रिंग भी कभी कभी बाहर आ जाती है। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या है, पानी की धारा है ना या फवारे टाइप का एक आ जाएगा जो कि गर्म होगा, उबलता हुआ पानी। कुछ बहुत ज्यादा भी गर्म होते हैं, कुछ कम गर्म भी होते हैं, कुछ ऐसे होंगे गर्म कुंड की आप सालों भर पानी गर्म रहेगा, आप जाके नहा भी सकते हो, ऐसा भी होता है यहाँ पर नहीं। वो ठंडा क्योंकि है ना, अर्थ के नीचे से हीट से कनेक्टेड होता है, वो जो नीचे से सोर्स ऑफ हीट है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर जो भी वोल्केनिक इरप्टेड एरियाज होते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा वोल्केनो निकलते हैं, वहां पर तो नॉर्मल है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बेशक अब वोल्केनो नहीं आता, ज्वालामुखी नहीं आती है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, वो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो नीचे ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, जिससे कि नीचे से हीट मिलते रहती है और ऊपर बॉयल होता रहता है। एलोस्टन नेशनल पार्क जो है आपका यूएसए में, वहां पर ये है। आइसलैंड वहां पर है जी। पानी का कुंड है बेटा, जैसे पानी का जैसे कैसे झील टाइप, छोटा भी होता है, बहुत बड़ा एकदम क्या कहते हैं कंझावली जितना भी बड़ा है, बहुत सारा झील जी। और क्या, हाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी होता है जो आपको जला भी सकता है, कुछ टेम्परेचर इतने भी होते हैं जिसमें आप उतर के नहा भी सकते हो, ऐसा भी। तो अब आपको पता है जैसे कि वाटर को जब हीट करते हैं, स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं, तो उससे बिजली बनती है।
टरबाइन घुमाए जाते हैं उस एनर्जी से। तो यहाँ पर भी जियोथर्मल एनर्जी को इसी तरह यूज किया जाता है। ये मोस्टली न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, इवन इंडिया में भी मणिकर्णिकम, हिमाचल प्रदेश और पुग्गा वैली, लद्दाख। लद्दाख के पुग्गा वैली में गूगल पे डाल के देखिएगा, लिख लीजिए अगर मन है तो, लद्दाख का पुग्गा वैली, PUGA, ठीक है। वैली और घाटी तो एक ही है ना। और हिमाचल प्रदेश सॉरी, और मणिकर्णिकम जो है हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों जगह हमारे हॉट स्प्रिंग मिलती है। वहां पर चाहे तो गूगल पे अपना, जैसे कि आप लोग को तो ब्लॉग देखते ही होंगे, वहां पर ब्लॉग हटा करके यूट्यूब पे डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिएगा बायोगैस क्या होती है वो देखिएगा। जी अच्छा, टाइटल बताए ना, ठीक है। देखिए हेलो, हाँ जी शुभम। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डैम आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है ना, पिक्चर देखिए। एनसीईआरटी की बुक नहीं ले बेटे, निकाल ले बेटा तो सही रहेगा ना, लाके अंदर अंदर ज्ञान का क्या फायदा, बुक बाहर निकाल, देख लो वहां से पिक्चर देखो। तो हाई टाइड और लो टाइड, इसमें होता क्या है, जब टाइड्स आती है तो यहाँ डैम्स में देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, केव्स बनाई गई है, सुरंगें बनाई गई, जिससे कि पानी अंदर की ओर आता है। और जब लो टाइड होता है तो यहाँ से लौट जाती है। तो हाई टाइड के आने से, लो टाइड के लौटने से क्या होगा, यहाँ पे जो जनरेटर और टरबाइन लगती है, टरबाइन घूमता है इस पानी से अंदर आने से। जी, समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है जहां टाइड्स आती है, बिल्कुल एकदम समुद्र के बिल्कुल किनारे बनाया जाएगा। हाई टाइड, मैं बता रहा हूँ, हाई टाइड का मतलब ये हुआ जो समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, पानी पूरा ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो एक बार जब ग्रेविटी खत्म होगी मून की तो नीचे भी आएगा ना, तो जब नीचे आता है तो लो टाइड और ऊपर आता है तो हाई टाइड। तो बेटा हाई टाइड जिधर रहेगा उसके अपोजिट साइड लो टाइड होगा जी, ऐसा हो। और इससे क्या होगा कि मतलब कि वो पानी का जो फोर्स आएगा ना अचानक से, तो टरबाइन घूमेगी, पंखी घूमेगी, और उसके बगल में जनरेटर लगा रहता है जो इस एनर्जी को क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी। बेटे पहले क्या करते हैं ना, पानी के अंदर अगर डैम बनाना हो तो समुद्र के उस जगह पे पत्थर उत्तर रख करके पहले ऐसे बना दिया जाता है, पानी रोक दिया जाता है, ठीक है। और ये इलाके को सुखा करके, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए टेबल के है ना, हमें यहाँ डैम बनाना है, ये पूरा समुद्र का इलाका है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, इस वाले इलाके में इसके इधर है ना एक टेम्पररी डैम बना दिया जाएगा, या तो रेत भर के बोरी भर के कर दिया जाए, या कुछ पत्थर उत्तर भर करके एक बांध सा डैम सा बना दिया जाए, पानी रोक दिया जाए और यहाँ से पानी पंप करके निकाल दिया जाए, और यहाँ पर पूरा कंक्रीट का बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, और फिर उसको हटा दिया जाएगा, फिर ऑटोमेटिक ये पूरा काम होता है जब ये पूरा प्रिपेयर हो। इस तरह होता है। ब्रिज के लिए, हाँ ब्रिज के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाता है जब पानी के अंदर वो रहते हैं ब्रिज क्या है, समुद्र, हाँ तो नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाई जाती है रेलवे ट्रैक टाइप का ऐसे से, हाँ तो वो नदी जो भी रिवर होती है हमेशा कभी न कभी ऐसा टाइम जब आता है गर्मी में कि पानी सूख जाता है, थोड़ा कम हो जाता है वाटर लेवल, ठीक है ना। तो उस समय जहां ब्रिज बनाया जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए नदी यहाँ से वहां तक, ठीक है, तो पूरे के पूरे नदी को तो रोक नहीं सकते, तो यहाँ से लेकर के इस वाली मतलब मान लो कि 100 मीटर या 2 किलोमीटर हमें लंबा पुल बनाना है, नदी की चौड़ाई है, तो पहले 40 मीटर या 50 मीटर 100 मीटर के इलाके को है ना एक टेम्पररी डैम बना देते हैं दोनों साइड से, ठीक है, थोड़ी दूर पे, और यहाँ का पानी पंप करके निकाल देते हैं, पानी उस साइड से निकल के चला जाएगा, और जब यहाँ पर पिलर उलर बना करके पूरा प्रिपेयर कर दिया जाएगा तो फिर इस डैम को खोल दिया जाएगा, ठीक है, मतलब ये हटा दिया जाएगा, फिर आगे जा करके वहां पर क्या करते हैं, वहां पर घेर करके बनाया जाएगा, इस तरह करके बनाया जाता है, एक बार पूरी नदी को नहीं रोका जाता
बेटा तो बीच में भी कर सकते हैं, जैसे थोड़े से इलाके को कर रहे हैं, थोड़े से इलाके को गोल इस तरह से घेर देंगे हम लोग, ठीक है, उसके बीच में पंप कर देंगे, पानी साइड से निकल जाएगा ना, वहां बीच में सूखा रखेंगे। ये होता है। बायोगैस के ऊपर देखेंगे, जो इसमें मोस्टली मीथेन गैस ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। गांव में ये हमारे भारत के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोगैस का, जो भी ये गोबर गैस जो होता है, इसका आविष्कार किया था जी। ये इंडिया के साइंटिस्ट जी, बिल्कुल वही है, बायोगैस और गोबर गैस एक ही है। उसमें क्या होता है कि जो भी डांगरों के वेस्ट होते हैं, जिनको गोबर आप लोग कहते हैं, ठीक है, उनको स्टोर किया जाता है और इस तरह एक टैंक में स्टोर करके उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल ढक दिया जाता है ताकि कहीं से भी लीकेज नहीं हो गैस का। और सड़ने के बाद उससे जो गैस बनती, मीथेन बनती है, उसको पाइप के थ्रू क्या कहते हैं, सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, किचन तक लाया जाता है। तो बेटा खाना क्या लेटरिन की टंकी के ऊपर थोड़ी बनाएंगे, किचन में बनाएंगे ना। और कहाँ खाना बनाएंगे, क्या बात करता है मैं, देख सुन, किचन में चूल्हा कौन रखता है? मुझे नहीं पता था कि भाई ही एक है, एक बहन भी साथ निभाती है। मिट्टी का चूल्हा मैंने बोला, कन्या उसी पे डलते हैं। अरे पागल हो यार, कंडे की बात कहाँ हो रही है? गोबर गैस मतलब बेटा जो टैंक घर के बाहर बनाया जाता है, उसमें गोबर स्टोर की जाती है। उससे क्या होता है ना, उससे जो गैस जनरेट होती है, मीथेन गैस निकलती है, और उस मीथेन गैस को पाइपलाइन के थ्रू अंदर किचन तक लाया जाता है, पाइप के थ्रू आती है वो गैस, सिलेंडर में स्टोर होता है, और सिलेंडर से ही चूल्हा कनेक्ट होता है, जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर होता है खाना। पागल। बाय, हो गया। चैप्टर सेकंड करते हैं, क्या दिक्कत है? चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, भी है हमारे पास 20 मिनट।